हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर आप सारे टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट कहते हैं, सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब साइंस ली है, फिजिक्स ली है इंटरमीडिएट में, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ते हैं, फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सब इस टॉपिक से कनेक्टेड है। कूलम्स लॉ पढ़ चुके हैं, कूलम्स लॉ यानी दो चार्जेस के बीच का फोर्स पढ़ चुके हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है, ठीक है। और क्या पढ़ा था, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी एक से ज्यादा चार्ज हैं तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालने का तरीका सीखा था। और अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। हमें ये पॉइंट है पी और यहां पर एक बहुत छोटा सा चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, बहुत छोटा सा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड बहुत नेग्लिजिबल है, इसकी वैल्यू कूलम्स में बहुत छोटी है। तो इन दोनों चार्जेस के बीच कुछ फोर्स होगा जो हमने कूलम्स लॉ से निकाला। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों होता है, इसको महसूस तो किया कि ये दोनों चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, लेकिन ऐसा होता क्यों है। तो साइंटिस्ट ने ये एक कल्पना करी कि प्लस क्यू चार्ज, ये जो बड़ा वाला चार्ज है, अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करता है। क्या डेवलप करता है, एक फील्ड, और उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये छोटे चार्ज क्यू पे फोर्स लगता है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसके चारों तरफ डेवलप होता है। मान लो ये पॉइंट चार्ज है तो चारों तरफ स्फेरिकल वे में एक स्फीयर मान लो, इमेजिन करो, देखो दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा होगा। ये है पॉइंट चार्ज प्लस कैपिटल क्यू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे होगा, ऐसे पूरा स्फीयर, इसके चारों तरफ जितनी भी सराउंडिंग है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होता है। कहां तक बच्चों, इंफिनिटी तक। क्या सर कैसी बात कर रहे हो, क्यों इंफिनिटी तक होता है क्या, बिल्कुल होता है। यह बात अलग है कि जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उस फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, जीरो कभी नहीं होगी स्ट्रेंथ। तो हम इसलिए ये मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, चार्ज प्लस क्यू। रॉकेट की तरह भगा के दिखाएं आपको, रॉकेट की तरह। तो ये क्या लिखा है, चार्ज प्लस क्यू प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। आईएनजी लगना रह गया, सराउंडिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे लिख दिया मैंने बोर्ड पे। आप नोट्स बना रहे हो, आप भी नोट कर लो। बच्चों ये जो क्यू नॉट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होता है। इतना छोटा सा मैग्नीट्यूड होता है कि नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेग्लिजिबल, एकदम नेग्लिजिबल। इसलिए इस छोटे से चार्ज को हम कह देते हैं टेस्ट चार्ज। मतलब इसे
टेस्ट करने के लिए पॉइंट P पे लोकेट किया गया है, टेस्ट करने के लिए लोकेट किया गया है इसे। तो ये जो छोटा सा चार्ज है Q0, ये प्लस Q की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा, प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स महसूस करेगा। ये भी पॉजिटिव है, तो वो फोर्स कैसा होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये पॉइंट हम लिख लेते हैं। व्हेन चार्ज Q0, तो बच्चों ये दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन लिख दी मैंने। When charge Q0 is brought at some point P point पे जब Q0 आया, it will experience a force due to the electric field developed by plus Q। ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा प्लस Q के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक काल्पनिक चीज है, इसको महसूस किया जाता है बस। फिजिक्स में ऐसी बहुत चीजें होती हैं जिन्हें आप महसूस करते हैं, तभी तो कहते हैं फिजिक्स महसूस करने वाला सब्जेक्ट है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी डायरेक्शन हम क्या लेके चलते हैं, आइए देखें। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में प्लस Q है ना, पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, चार्ज से दूर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अरे गलत बन गया, रुको। ये पॉइंट चार्ज है, प्लस Q इलेक्ट्रिक फील्ड है, बड़ा Q बनाओ भाई। लो साहब, बड़ा Q बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ये, सही, ये होगी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P जिस पर कि टेस्ट चार्ज Q लोकेटेड है, इस तरीके से लग रहा है। तो ये टेस्ट चार्ज Q को ऐसे धकेलेगा, अपने से दूर धकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। इसी वजह से रिपल्सिव फोर्स होता है, इसलिए हम ये डायरेक्शन मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूमेरिकल में भी काम आता है। ठीक है बच्चों, ये पॉज कर लो और आप कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, मैं रब कर रहा हूं। तो पॉइंट ये हो गया डायरेक्शन तो ये है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड होती है चार्ज से दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज। इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड, यानी टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होती है? चार्ज की तरफ। क्यों, समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझना तो पड़ेगा ही। चलो मैं बना के दिखाता हूं। इसी पे बना दूं, चलो इसे रब करता हूं। देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन होगी रेडियली इनवर्ड। ये है भैया नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन। गंदा हो गया बोर्ड आपका। ये
सही लग रही है डायरेक्शन आपको? तो ये जो बेचारा छोटा सा चार्ज है, इसकी वजह से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। तो जब निगेटिव चार्ज होगा तो ये जो छोटा सा चार्ज, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं हम, ये इसकी तरफ खिंचा चला आएगा। कैसा फोर्स होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों खिंचा चला आएगा? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ये टुवर्ड्स द चार्ज है, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज। तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज की तरफ। तो ये माइनस क्यू इस छोटे से टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। तो ये बात भी लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज, ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज is radially inward, radially inward means towards the charge। तो भाई बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे जाके न्यूमेरिकल करोगे और न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है। और कोई मुश्किल काम थोड़ी है भाई। प्लस चार्ज है तो चार्ज से दूर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे फ्रॉम द चार्ज लग रहा है। माइनस चार्ज है यानी निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी चार्ज की तरफ एरो कर दो, उस वही डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक, तो बच्चों रॉकेट की तरह मिटा दें इस पूरे बोर्ड को, बन जाए रॉकेट, हवाई जहाज। लो साहब, बन गए। बच्चों एक बात पहले भी बताई थी कि ये जो चार्ज है प्लस क्यू, चलो प्लस ले लेते हैं अभी, ये चलो इसे भी रब कर दो। तो बच्चों ये बात बताई थी, ये प्लस क्यू है, ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक, पी पॉइंट पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर हम ये डिस्टेंस बढ़ा दें, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, मैं बता ही चुका हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन ये नहीं होता है कि साहब इतना ज्यादा डिस्टेंस कर दिया, क्यू नॉट को इतनी दूर ले गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू रहती है, चाहे आप क्यू नॉट को इंफिनिटी तक ले जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक एक्सटेंड होता है। खूब दूर ले जाओ इसे क्यू नॉट को, भाग गया एकदम खूब दूर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का असर इस क्यू नॉट पे रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसकी वजह से? प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसका असर क्यू नॉट पे रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लेते हैं, आप भी नोट करते रहना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन plus q and q naught increases, comma, the magnitude of electric field will decrease, but it will not become zero, because
इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 कभी नहीं होती, ध्यान रखना ये बात। बच्चों हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कैसे, कि किसी भी चार्ज पे या किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ये निकालेंगे कैसे। देखो जैसे ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है, ये निकालने के लिए सबसे पहले तो ये है कि इस पी पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख देते हैं। इसे हम टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेस्टिंग के लिए रखा है हमने, हम ये मानते हैं इसे हम टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं। और इसका मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि इस बेचारे की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप नहीं होता। बड़ा गुस्सा आता होगा इसे तो, क्यों, चलो कोई बात नहीं। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q at a distance R। ये जो पॉइंट P है ये R डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये जो पॉइंट P है R डिस्टेंस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ये है वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये बच्चों मैं ऊपर का रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो। लो मैं हट गया हल्का सा, चलो भाई रब कर दो। बच्चों नोट्स बनाते रहो, बार बार कह रहा हूं, हर बार कहूंगा। एनसीईआरटी की बुक से आप बना सकते हो नोट्स, उसकी मदद ले सकते हो अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम आए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी की एनसीईआरटी बुक ले लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश की। अच्छा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय R स्क्वायर। सही है। अब ये रिलेशनशिप कैसी होगी F और E के बीच, F और E के बीच क्या होगी रिलेशनशिप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज Q नॉट। सही हो गया। यूनिट SI यूनिट फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम। सो न्यूटन पर कूलम ये इसकी यूनिट होगी। अब ये डायग्राम मिटा देते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर। तो E और R का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस बात पे आप गौर फरमाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी जीरो नहीं होगा।
बच्चों किसी किसी बुक में ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, ये ऐसे दे रखी होगी, E इज इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नॉट। इस तरीके से भी है किसी किसी बुक में। लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 मीन्स ये जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट, इसका मैग्नीट्यूड इतना छोटा है कि बस 0 के बराबर है, और 0 के बराबर है इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज Q नॉट, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है। ठीक, जब सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इसे भी बनाना चाहिए, लेकिन हम ये मानते हैं कि Q नॉट की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा टेस्ट चार्ज। बच्चों इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसी फॉर्मूले को यूनिट वेक्टर R से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रब करके मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R वेक्टर, यूनिट वेक्टर R कैप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस तरीके से है बच्चों, ये आपका प्लस Q है, कैपिटल Q, ये टेस्ट चार्ज है Q नॉट पॉइंट P पे, तो जो वेक्टर R है इस डायरेक्शन में है। R डिस्टेंस बिटवीन कैपिटल Q एंड, या ये कहो डिस्टेंस बिटवीन लोकेशन ऑफ कैपिटल Q एंड Q नॉट, वेक्टर ऐसे ले रहे हैं हम। तो इसका यूनिट वेक्टर हम लेते हैं। इसमें आप ये देखो कि यूनिट वेक्टर R की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज होगी व्हेन इट इज प्लस Q, टुवर्ड्स द चार्ज होगी व्हेन इट इज माइनस Q। सही है, बस ये बात याद रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहां माइनस होगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, टुवर्ड्स द चार्ज, प्लस Q है तो डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। बस यही कुछ बातें हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में याद रखनी है। बच्चों इस लेक्चर को खत्म करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, बोर्ड रब कर रहा हूं मैं, आपने कॉपी कर लिया, चलो फटाफट रब कर दो। लो साहब हो गया रब। तो बच्चों ये है डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट ए पॉइंट इन स्पेस may be defined as the force that a unit positive charge would experience if placed at that point। तो ठीक है बच्चों, देखो इसको ऐसे समझो कि मान ये जो चार्ज है Q, इसकी वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। अगर इस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है Q, या जिसे हम Q नॉट बोलते हैं, इट इज इक्वल टू 1 कूलम, यानी ये पॉजिटिव हो और 1 कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दिस Q प्लस Q। सही हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है।
पढ़ते रहो फिजिक्स, मौज करो, रोज करो, पर रोज पढ़ो और डिसिप्लिन से पढ़ो, तब सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, बाय। आज के लिए इतना बहुत है। सी यू।